अस्सलामुअलैकुम नामदू नसली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों, आज का जो मेरा मौजू है वो है हार्ट अटैक। बराए मेहरबानी सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लेकिन मैं काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो हार्ट अटैक क्योंकि आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आम है। जैसे कोरोना तो एक यानी अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक जो है वो काफ़ी महंगा और यानी मुश्किल तरीन जो है उसकी ट्रीटमेंट है। तो हार्ट अटैक की जो असबाब हैं कि ये कैसे यानी जिस्म के अंदर जो है वो तगैर आता है, जो इसके असबाब बनते हैं। तो एक मैं वाक़या नकल कर देता हूँ कि अफ्रीका में एक मुल्क है बेनियन, नाइजीरिया के बिल्कुल साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को नाइजीरिया जाने का मौका मिला और हम 4 महीने तकरीबन वहाँ पे रहे। तो उसके साथ ही ये मुल्क है, आप नक्शे में देखेंगे। तो वहाँ पे हार्ट अटैक का जो है ना बहुत यानी एक मर्ज की शक्ल अख्तियार कर गया पब्लिक के अंदर। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक टीम बनाई डॉक्टरों की कि विजिट यानी इसकी तहकीक करें कि हमारे मुल्क में ये हार्ट अटैक क्यों ज़्यादातर लोगों में आम हो रहा है। तो जब वो टीम ने सर्वे अपना मुकम्मल किया, साल में, 2 साल में, 1 महीने में, वो सारा पीछे हिस्ट्री देखी अपने मुल्क की, तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये बताया कि जब से हमारे मुल्क में बेकरियां बनी हैं उससे पहले इसका कोई यानी नहीं मिलती हिस्ट्री, लेकिन बेकरियों का वजूद आया हमारे मुल्क में तो उसके बाद ये आम हो गए। तो लेकिन हमने देखा अफ्रीका के 2 मुल्कों में तो मेरा अच्छा खासा स्टे रहा है कि वहाँ पे सिर्फ डबल रोटी या बर्गर का बंद जो है, बंद कह लें, वो भी वो हमारी तरह नहीं खाते। वो तो वहाँ पे आम है। कोई केक बिस्कुट वगैरह हमने नहीं देखे वहाँ पे जिन मुल्कों में हम रहे हैं। लेकिन हर मुल्क अफ्रीका के अंदर 70-80 मुल्क हैं, लेकिन हो सकता है उस मुल्क के अंदर बेकिंग का बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि मुल्क के अंदर जितनी बेकरियाँ हैं ये सब सील कर दो और इस पर पाबंदी लगा दो। कुछ अरसे के बाद जो है वो आस्ता आस्ता वो जो है हार्ट अटैक का मर्ज जो है वो ख़त्म होता गया। अब ये तो है एक वाक़या। अब उसकी वजह क्या है कि जो भी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर खाने के बाद हमारे खून को गाढ़ा करती हैं, आम एक पब्लिक को पता भी है, जो चीज़ें गाढ़ा करती हैं खून। अब आप यानी एक याद कराने वाली बात है, पता सबको है कि ये जो आई बॉल है, हमारी आँख है। आपने बकरे वगैरह ईद को तो बहुत ज़्यादा ज़िबा होते हैं, तो आपने देखा होगा जब ये वो निकालते हैं उसको बाहर, तो इसके अंदर कोई ब्लड नहीं होता, एक लेसदार मवाद निकलता है। मुर्गी का ले ले, मुर्गी आम ज़िबा होती है, नहीं अगर किसी ने देखा तो करके देख ले, सिरी या मुर्गी की एक आँख निकाल लें तो उसको आप फाड़ेंगे तो एक लेस निकलेगी। लेकिन उसके बरअक्स हम बाइक चला रहे हैं, कोई आँख में रेज़ा पड़ गया तो आँखों के ऊपर डोरे जो है ना खून के नज़र आते हैं बकायदा।
या कोई गर्मी के अंदर वो आँखों का आ जाना जिसे कहते हैं, पूरी आँखें जो है वो खून से भर जाती हैं। एक बाल, क्योंकि खून जो होता है वो शरेयानों के अंदर होता है, ये ओपन नहीं होता। एक बाल को गर्मियों में, ये सावन भादों के दिनों में आप उसको खींचे तो वहाँ से भी खून रिसना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब खून गाढ़ा हो जाता है तो जो बारीक शरेयानें होती हैं, शरेयानी कहते हैं उनको, जो बारीक होती हैं और बाल की तरह की भी हैं, जितना बाल मोटा है ऐसी भी शरेयानें हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो वो ब्लड वहाँ से कैसे पास होगा या गुजरेगा जब गाढ़ा हो जाएगा खून। तो इसलिए वो जब हार्ट अटैक का होता है तो डॉक्टर फौरी जो है उसको खून पतला करने की मेडिसिन देते हैं कि इसका खून जो है, फिर उसके बाद एडवाइस भी कर देते हैं कि ये इसको खिलानी है ताकि खून गाढ़ा ना हो। लेकिन ये आर्जी चीज़ें हैं। अब जब हम वो चीज़ें जिनसे खून गाढ़ा होता है उनसे बाज नहीं आएंगे तो फिर बड़े बड़े मसाइल बनते हैं। ये हार्ट अटैक खाली, और भी बड़े से मसले बन जाते हैं, किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। आप देख लें किसी भी हार्ट के पेशेंट को, उसकी किडनियों का भी मसला होगा, उसको लबलबा भी ख़राब हो चुका होगा, इन्फेक्शन हो जाते हैं इनके अंदर। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खून गाढ़ा होता है? नंबर 1, बीफ जो है, गाय का गोश्त। और आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ये एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये खून को गाढ़ा करती है, गलीज करती है, गाढ़ा। दही है, हर वो खट्टी चीज़ जिसके अंदर तुलसी, यानी जिस फ्रूट के अंदर, जैसे लेमू है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, फालसा है, तो ये खून को गाढ़ा करती है। ये तो फिर भी एक नेचुरल फ्रूट है और ये बाकायदा खून गाढ़ा करते हैं। अब जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोक और नेस्ले के जितने जूसेस हैं, यहाँ उस हल्की कंपनियों के भी पीते हैं, माजा है, तो ये 100% केमिकल्स होते हैं और ये खून को बुरी तरह से गाढ़ा करते हैं। फिर आलू, गोभी, मटर, बैंगन, है जी, माश की दाल, ये सब्जियों में आम चीज़, मसूर की दाल जो है, राजमा और लोबिया, ये सारी खून गाढ़ा करने वाली चीज़ें। तो बेहतर जो अपने आप को, क्योंकि हर बंदा जब जवानी में होता है, लड़की लड़का, उस वक्त तो वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं होता, हम तो खाते हैं। लेकिन जब फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है और जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफ़त भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये, और ख़त्म होती उसके अंदर है जब ये चीज़ें जो है, खून हमारा ठंडा और गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होता ही सर्दी की वजह से, तो हरारत की कमी हो जाती है जिस्म में। और इसके बाद जो है टमाटर है जो मसाला जात है, प्याज है, ये भी खून को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करते हैं। तो अब हर आदमी इस बात से परेशान है कि फिर खाएं क्या। लेकिन मामला ये ऐसा नहीं है कि यानी ये चीज़ें खाने से आप मर जाएंगे। मरना अपने वक़्त पे है हर बंदे में, वो मुकर्रर है। दुनिया में आने से पहले जो है वो बच्चे की मौत, कितना रिज़्क है, वो कहाँ कहाँ उसने यानी एक्सपायर होना है, वो मुकर्रर हो चुकी है। अब ये बहाने बनते हैं बीमारियां पर, जो एक्सीडेंट है, लेकिन मामला मौत का नहीं है, वो तो आनी है। मामला ये है कि वो जो अज़ियत तकलीफ़ पहुंचती है इंसान को, जब कोई मर्ज़ ऐसा लाहक होता है, फिर उसके बाद जब बाईपास होता है, पूरे सीने को, पसलियों को खोल देते हैं और फिर वो नीचे से टांगों से वो वेंस लेके वो स्टिच करते हैं। तो ये कोई
यानी बताने में तो आसान है, जिसके साथ होता है वो ही जानता है। हाँ जी, एंजियोग्राफी बड़ा अजियतनाक अमल है। तो अब वो खाने पीने में तकलीफ, देखिए इंजॉय कब करता है आदमी, जब रिलैक्स होता है। फिर एक सादा पानी भी पिएगा, वो इंजॉय करेगा। अजियत में है, तकलीफ हो रही है, और हाँ जी, इंसान फिर चाहे वो महंगे से महंगा मशरूब पिए, वो उसको सुकून नहीं देगा, मज़ा नहीं देगा। वो ना कोई खाना मज़ा देगा अच्छे से अच्छा, और ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी मशरूबात है। तो ये तो जब तक रिलैक्स नहीं होगा आदमी, उस वक्त ये चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकता। तो तकलीफ़ के साथ इंसान ने जो जितना वक्त उसका बाकी है, जब उसकी मौत आनी है, वो तो उसको गुजारना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि ऐसे हालात में भी हमने देखा, मेरे पास मरीज़ आते हैं तो वो बाज नहीं आते इन चीज़ों से, यानी कोई ना कोई इनमें से चीज़ जो उनकी फेवरेट होती खा लेते हैं। तो वो फिर फ़ोन भी करते हैं, जब फिर मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी स्पेस पे अपनी दवाई को इस्तेमाल करो, तो ये निकल आपने क्यों खाया, वो जी वहाँ कुल थे, चिलीस्मा था, वलीमा था, वहाँ पे ये पका हुआ था। हाँ, एक चीज़ रह गई, पुलाव। ये भी बहुत शदीद किस्म का जो है ना, खून को गाढ़ा उबले हुए चावल जो जिससे पानी निकालते हैं, वाइट रोज़ जो है, वो आप खा सकते हैं। फिर मछली जो है, सी फूड कोई भी है, वो खून को गाढ़ा करता है। तो लिहाजा अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सेहत को अच्छा फिट फॉर लाइफ रहने के लिए, इन चीज़ों को हर वीडियो में मैंने बयान किया है, इनसे अवॉइड करें इंशाल्लाह। ऐसे अगर कोई हार्ट का मसला बन गया तो आप ये चीज़ें छोड़ के देखें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत देगा। तो सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी को अगर कोई एडवाइस चाहिए फ्री है, चाहे मेरे घर पे आ जाएं आप, अगर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भी आप कोई ना कोई किसी भी लाइन की मेडिकल के मतलब एडवाइस फ्री में ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।